हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। दोस्तों, यदि आप भी 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस क्लास में आपको हिंदी मॉडल पेपर 2 कराने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है। तो दोस्तों क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो क्लास को अंत तक ध्यान से देखना है। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, परिपत्र के विषय में असंगत कथन है। दोस्तों एक क्वेश्चन है वो पत्र लेखन से संबंधित पूछा जाएगा, तो यह वही क्वेश्चन है। तो बताइए परिपत्र के विषय में असंगत कथन है वो कौन सा है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, व्यक्ति विशेष को संबोधित होता है। यह गलत है, बाकी संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता, अधोलेख का प्रयोग नहीं होता, परिपत्र शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, किस विकल्प में उल्लेखित अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शंस इसका जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों अश्लील। ये क्या है, राइट है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है। दोस्तों एक तरफ है मुहावरे दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित अर्थ हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा युग्म है जिसमें मुहावरा और उसका अर्थ है वो सही नहीं है। तो राइट आंसर होगा इसका साथियों ऑप्शन नंबर 2, कलेजे पर सांप लौटना। इसका जो लौटाना इसका जो अर्थ है वो है नफरत करना, जो कि क्या है गलत। बाकी अंगारों पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना, नब्ज पहचानना, स्वभाव जानना, देवता कूच करना, घबरा जाना। बाकी तीनों सही है। दूसरा है इसका अर्थ सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करण कल बाजार जाएगा वाक्य में किस काल का भेद है। तो दोस्तों बताइए निम्न में से कौन सा काल है वाक्य में करण कल बाजार जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भविष्य काल। यानी कि आगे जाने वाले की कह रहा अगले दिन, तो भविष्य काल होगा जो प्रेजेंट में चलता है, वर्तमान में वर्तमान काल, जो बीत गया वो भूतकाल होता है। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पुस्तक में चिन्ह मत लगाओ। ये क्या है, अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुग्रहित का शुद्ध रूप होगा। तो निम्न में से बताना है अनुग्रहित जो शब्द दे रखा है ऊपर, इसका जो शुद्ध रूप होगा वो कौन सा होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुग्रहित। दोस्तों यहाँ पर जो इस प्रकार से मात्रा लगा रखी रखी वो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत चुनिए। वाक्यांश दे रखा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो उसमें असंगत गलत युग्म हमें चुनना है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3। ये क्या है, गलत है। सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री विकेशिनी कहलाती है, गलत है। बाकी जिसे क्रैक किया गया हो कृत, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो क्षिप्रास्त, और जो कृत्रिम वेश धारण कर लेता है छद्मी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान का विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों प्रधान का विलोम शब्द है वो कौन सा होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, गौण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित विलोम युग्म नहीं है। तो दोस्तों इनमें से बताना है कौन सा युग्म विलोम युग्म है वो सही नहीं है। 3 सही है, 1 गलत है, हमें बताना है गलत कौन सा है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, अनुकूल। अनुकूल का समकूल दे रखा है जो कि गलत है। अनुकूल का जो विलोम होता है वो होता है प्रतिकूल।
बाकी अत का जो विलोम शब्द होता है वो इति होता है। अंधकार का प्रकाश, अर्थ का अनर्थ, तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम तक आपको इसी तरह मॉडल पेपर्स है वो कराए जाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आपको अंत में ज़रूर बताना है इन 20 में से कितने क्वेश्चन आप हिंदी के सही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब पर्यायवाची शब्द दिए हैं, वो हमें बताना है कौन सा विकल्प है जिसमें पर्यायवाची शब्द नहीं है दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, भास्कर निशाकर। दोस्तों, इसमें भास्कर है वो सूर्य का है, निशाकर सूर्य का नहीं है। बाकी चंद्रमा, शशांक दोनों चंद्रमा के पर्यायवाची है। चपला, बिजली ये बिजली के हैं। समुद्र, उदती ये दोनों ही क्या हैं, समुद्र के पर्यायवाची हैं। लेकिन भास्कर और निशाकर, भास्कर सूर्य का, निशाकर सूर्य का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलुच शब्द में अक प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, आलोचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, अध उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है प्रत्येक, इसका जो संधि विच्छेद है प्रति प्लस एक, ये सही है। चिन्मय, चित प्लस मय, तो दोस्तों चित प्लस मय है, ये भी सही है। और पुष्पांजलि, पुष्प प्लस अंजलि बराबर पुष्पांजलि। जग जननी, दोस्तों जग जननी है, ये जगत प्लस जननी इसका अर्थ होगा, तो जगत की जगह जगत आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। यह संधि विच्छेद सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद वो कौन सा होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन नंबर 1, अनु प्लस एषण बराबर अन्वेषण, यह सही संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देशज शब्द है। तो दोस्तों देशज शब्द है, देशज वो कौन सा शब्द होगा। दोस्तों ये अपनी बोलचाल के शब्द होते हैं देशज शब्द। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, मखौल। मखौल क्या है, एक देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, सब, यथेष्ट, समूचा। इन तीनों में क्या है, गुणवाचक विशेषण उपलब्ध नहीं है। बाकी पिछला, वर्तमान, नया, उचित, शांत, सीधा, काला, बुरा, इन सब में कुछ ना कुछ गुण है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है। क्रिया से काम के करने या होने का बोध होता है। दूसरा, क्रिया एक अविकारी शब्द है। तीसरा, क्रिया धातुओं, संज्ञा, विशेषण शब्दों से भी बनती है। और चौथा है, रचना की दृष्टि से क्रिया के आकर्मक और सकर्मक 2 भेद होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्रिया एक अविकारी शब्द है, जो कि गलत है। क्रिया क्या है, एक विकारी शब्द के अंतर्गत आती है, अविकारी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब क्रिया से काम के करने होने का बोध होता ही है। क्रिया धातु, संज्ञा, विशेषण शब्दों से भी बनती है। और रचना की दृष्टि से क्रिया के अकर्मक और सकर्मक 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है।
दोस्तों कौन सा वाक्य है जिसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, आप आगे आ जाइए। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। आप है जो मध्यम पुरुष का प्रतीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां और अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है हिंदी का, क्योंकि एग्जाम में 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि अलग अलग टॉपिक से आएंगी। तो ये एग्जाम के अकॉर्डिंग मॉडल पेपर है। इसमें आपको 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो 20 क्वेश्चन है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा कौन सा शब्द है? तो दोस्तों यहाँ से एग्जामिनर है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है संज्ञा से, यानी कि कौन सी संज्ञा हो गई, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनसे आपको भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करके पूछेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बताना है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द वो कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा बुढ़ापा। दोस्तों बूढ़ा है वो एक जातिवाचक संज्ञा है और इसकी जब भाववाचक बनाते हैं तो बुढ़ापा इसका भाववाचक संज्ञा हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने हिंदी का मॉडल पेपर कराया। 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही कमेंट सेशन में ज़रूर बताएगा। इसी तरह आपको एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन वो देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम तक आपको इसी तरह मॉडल पेपर है वो कराए जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।